हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी। उसके बाद फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी के बाद हमने एक डेफिनेशन करी थी एप्सिलॉन नेट एंड टोटली बाउंडेड की, और उसके ऊपर हमने कुछ थ्योरम्स करी थी। एक थ्योरम हमने करी थी एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज कंप्लीट, और नेक्स्ट थ्योरम हमने करी थी एवरी कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस इज टोटली बाउंडेड। ठीक है, तो ये वाला सारा काम हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है ए मैट्रिक्स स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। यानी कि इससे रिलेटेड हम थ्योरम पहले कर चुके हैं। हम थ्योरम कर चुके हैं कि हर एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट होता है, हर एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस टोटली बाउंडेड होता है। आज हमें ये प्रूव करना है कि हर एक मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ कंप्लीट एंड बाउंडेड। इफ़ एंड ओनली थ्योरम है, दोनों साइड से प्रूव करनी है। तो फर्स्टली सपोज दैट लेट एक्स डी बी आ कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस। अब अगर एक्स डी एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस है, देन बाय द लास्ट थ्योरम हर एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस कैसा होता है? कंप्लीट होता है। तो एक्स कैसा हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट थ्योरम करी है कि हर एक कॉम्पैक्ट मैट्रिक्स स्पेस टोटली बाउंडेड होता है। तो एक्स कैसा हो जाएगा? टोटली बाउंडेड भी हो जाएगा। तो हमारे पास एक साइड प्रूफ हो गई, एक्स कॉम्पैक्ट था, कंप्लीट भी हो गया, टोटली बाउंडेड भी हो गया। कन्वर्सली लेट अस सपोज दैट एक्स इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड, वी हैव टू प्रूव दैट एक्स इज कॉम्पैक्ट। ठीक है, अब एक्स को कॉम्पैक्ट प्रूव करना है, और इसमें लिखा सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट, या फिर हमें प्रूव करना है इट इज़ सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट। सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट क्या होता है? एक सेट सीक्वेंशली कॉम्पैक्ट होगा, एक मैट्रिक्स स्पेस, अगर उसमें हर एक सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस आ जाए। ठीक है, तो क्या करोगे? एक सीक्वेंस उठा के चलोगे और उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस को एग्जिस्ट कराओगे। ठीक है, तो अगर हमें प्रूव करना है एक्स इज सिक्वेंशली कॉम्पैक्ट, लेट एस इज इक्वल्स टू A1 A2 AN बी एनी आर्बिट्ररी सीक्वेंस इन एक्स। सीक्वेंस उठा ली। ठीक है, अब एक्स कैसा है? टोटली बाउंडेड है। टोटली बाउंडेड है तो टोटली बाउंडेड सेट कब होता है? जब एक एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, एप्सिलॉन नेट हमारे पास क्या होता है? एप्सिलॉन नेट के लिए हम पहले एक एप्सिलॉन को एज्यूम करते हैं, एप्सिलॉन को फिक्स करते हैं, फिर एक सेट डिफाइन करते हैं ए। तो आपके पास क्या है? उस ए के पॉइंट्स का डिस्टेंस, सपोज करो इसमें x1 x2 xn पॉइंट्स हैं, इस ए के पॉइंट्स का डिस्टेंस सेट के पॉइंट्स के डिस्टेंस से लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो ये वाला जो ए है वो उस सेट x का क्या बन जाता है? एप्सिलॉन नेट बन जाता है। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास x टोटली बाउंडेड है तो इसका एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा। एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा तो हमने सपोज कर लिया लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 एंड देन देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सेट a x1 x2 xn such that distance between x to xi is less than 1 for all x belongs to capital X and for any xi belongs to a. This is the definition of epsilon net. ठीक है, अब देखो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स आई इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या है? ये जो x है वो उस स्फीयर में बिलोंग करता है जिसका सेंटर एक्स आई है एंड रेडियस 1 है, दैट इज x बिलोंग्स टू स्फीयर एक्स आई कोमा 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X है, मतलब x के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इन स्फीयर्स में हैं। अगर हम इन सारे के सारे स्फीयर्स की यूनियन कर दें तो क्या होगा? पूरा का पूरा x इसमें कंटेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट इज x इज कंटेन इन द यूनियन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन स्फीयर्स ऑफ रेडियस 1। यानी कि हम इनकी सारों की यूनियन कर देंगे तो जितने x के पॉइंट्स थे वो सारे के सारे यूनियन में ही जाएंगे, यूनियन से बाहर नहीं जाएंगे। तो x टोटली सारा का सारा इसमें आपके पास कंटेंट हो जाएगा। नाउ अब इनमें से क्या करते हैं? हम एक स्फीयर उठाते हैं। लेट वन ऑफ दिस स्फीयर इज एस x1 1, यानी कि 1 रेडियस का x1 सेंटर का, इनमें से हमने एक स्फीयर उठा लिया। x1 कहाँ से आएगा? x1 इज ऑब्वियसली फ्रॉम कैपिटल ए। ठीक है, अब ये स्फीयर जो है ये एक सबसीक्वेंस को कंटेन करेगा। सबसीक्वेंस हमने ले ली A1 1 A2 1 AN 1 ऑफ एस, दिस इज द सबसीक्वेंस ऑफ एस, और इसके दोनों बीच के पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना रहेगा? लेस देन 2 रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमने एप्सिलॉन 1 लिया है तो डिस्टेंस बिटवीन दिस टर्म्स ऑफ S1 इज़ लेस देन 2, हमारे पास यहाँ से लेस देन 2 आ गया। अब ऐसे ही अगर हम एप्सिलॉन को 1/2 उठा लें, जैसे यहाँ पे हमने एप्सिलॉन को 1 उठाया था, एप्सिलॉन नेट है ना, एप्सिलॉन नेट के लिए एप्सिलॉन को 1 उठाया। अगर यहाँ एप्सिलॉन नेट के लिए हम एप्सिलॉन को 1/2 उठा लें तो क्या होगा? एक सेट हमारे पास आएगा x1 x2 अप टू xn सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन xi टू x इज लेस देन 1/2 फॉर ऑल x बिलोंग belongs to capital X and for any xi belongs to a by same manner जैसे हमने पिछले बार किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे
1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक सेट S1 था, ठीक है। तो ऐसे ही 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक सब सीक्वेंस S2 उठा ली, A1 2 A2 2 AN 2 ऑफ ऑल पॉइंट विच लाई इन द स्फीयर SX2 1/2। जैसे हमारे पास वहाँ पे एक स्फीयर एग्जिस्ट करा था विद सेंटर x1 एंड रेडियस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्फीयर विद सेंटर x2 एंड रेडियस 1/2, ठीक है। अब इसके बीच के पॉइंट्स का डिस्टेंस कितना रहेगा, 1 से लेस रहेगा, क्योंकि एप्सिलॉन 1/2 है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ S2 इज लेस देन 1। अब अगर हम इसी तरह से प्रोसीड करते जाएँ और एप्सिलॉन को हम चूज़ कर ले 1/k, तो हमारे पास क्या होगा, एक सेट आएगा S के, A1 के, A2 के, AN के, जिसके सारे के सारे पॉइंट्स ओपन स्फीयर में लाई करेंगे विद सेंटर x के एंड रेडियस 1/k, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ S के इज लेस देन 2/k हमारे पास बाय द सेम मैनर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम क्लेम करते हैं कि जो ये डायगोनल सीक्वेंस है A1 A2 AN, दिस इज़ अ कॉशी सीक्वेंस, इसको हम कॉशी सीक्वेंस प्रूव करते हैं, ठीक है। अब कॉशी सीक्वेंस प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, इस सीक्वेंस की किन्हीं भी 2 टर्म्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, ऑब्जर्व करो, AN पावर n, ये टर्म कहाँ से आएगी, ये टर्म आएगी इस स्फीयर में जिसका सेंटर xn है, रेडियस 1/n है, और ये वाला स्फीयर कंटेंड होगा विद सेंटर xn-1 एंड रेडियस 1/n-1, एंड दिस इज अगेन कंटेंड इन विद स्फीयर रेडियस x1 एंड 1, ठीक है। अब एक चूज करो n0, एक नेचुरल नंबर चूज किया सच दैट 2/n0 इज लेस देन एप्सिलॉन, देयरफॉर फॉर mn ग्रेटर देन n0 implies these two terms ANN AMM belongs to this sphere। अगर ये दोनों टर्म्स इस स्फीयर में बिलोंग करती है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, लेस देन 2/n0, क्योंकि हमारे पास इस स्फीयर में जितनी भी टर्म्स जाएंगी उनका डिस्टेंस लेस देन 2/n0 रहेगा बाय दिस आर्ग्यूमेंट जो हम ऊपर करके आए हैं, ठीक है। तो अगर इन दोनों टर्म्स के बीच का डिस्टेंस लेस देन 2/n0 है, 2/n0 इज अगेन लेस देन एप्सिलॉन, तो हमारे पास क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन दिस टर्म्स इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर इस सीक्वेंस की कॉशी सीक्वेंस हमारे पास, अगर इस सीक्वेंस की 2 टर्म्स के बीच का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, तो ये सीक्वेंस हमारे पास कैसी बन जाती है, कॉशी सीक्वेंस बन जाती है। और अगर ये कॉशी सीक्वेंस है, सेट हमें कैसा गिवन है, कंप्लीट गिवन है। कंप्लीट सेट कैसा होता है, जिसमें हर एक कॉशी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो डी हमारे पास कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट, और कन्वर्ज करेगी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, हमें क्या मिला, हर एक सीक्वेंस के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल गई, और अगर हर एक सीक्वेंस के पास कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है तो सेट हमारे पास कैसा हो जाएगा, सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट हो जाएगा। सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट है तो इट मीन्स इट इज़ कॉम्पैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ ए कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ इट इज टोटली बाउंडेड। आपको क्या करना है, एक क्लोज्ड सबसेट उठा के चलना है कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का, आपको एक बार ही तो लेके चलना है वो कॉम्पैक्ट है और उसको टोटली बाउंडेड दिखाना है, एक बार इसको टोटली बाउंडेड लेके चलेंगे और उसको कॉम्पैक्ट दिखाएंगे, ठीक है। तो लेट एफ बी अ क्लोज्ड एंड कॉम्पैक्ट, क्लोज्ड तो ऑलरेडी गिवन है, कॉम्पैक्ट यहाँ से उठा लिया, सेट कैसा गिवन है, कंप्लीट गिवन है, ठीक है। अब क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है तो सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा, ठीक है, दैट इज एफ इज सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट। और हमें पता है कि हर एक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस जो है वो टोटली बाउंडेड होता है, ठीक है। तो अगर हर एक सीक्वेंशियली कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस टोटली बाउंडेड है तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, इट इज़ टोटली बाउंडेड। या कन्वर्सली हम सपोज करते हैं एफ क्लोज्ड तो है ही, और साथ के साथ हमने सपोज कर लिया इट इज़ टोटली बाउंडेड, क्लोज्ड है, टोटली बाउंडेड है, तो हमारे पास लास्ट थ्योरम से क्या हो जाएगा, और मीट्रिक स्पेस कंप्लीट गिवन है, सिंस ए क्लोज्ड सबसेट ऑफ कंप्लीट मीट्रिक स्पेस इज कंप्लीट, देयरफॉर एफ इज कंप्लीट एंड टोटली बाउंडेड। और अगर एफ कंप्लीट और टोटली बाउंडेड है देन बाय द लास्ट थ्योरम जो भी हम ये करके आए हैं, एफ कैसा हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम है, एवरी टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस इज बाउंडेड, हर एक टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस बाउंडेड होता है। तो इसके लिए लेट एक्स डी बी अ टोटली बाउंडेड मीट्रिक स्पेस, टोटली बाउंडेड है तो इसके लिए एप्सिलॉन नेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन नेट। एप्सिलॉन नेट क्या होता है, एक सेट ही तो होता है, तो हमने ले लिया लेट ए विच इज सबसेट ऑफ एक्स, दिस इज एन एप्सिलॉन नेट। अगर ए इसका एप्सिलॉन नेट है, इसका मतलब क्या है, ए के पॉइंट्स का डिस्टेंस, एक्स के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस ए के किसी भी पॉइंट से लेस देन एप्सिलॉन रहेगा, ठीक है। मीन्स आपके पास क्या होगा, ए के सारे
सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस x के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस a के किसी भी पॉइंट से लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास क्या होगा, xi जो है वो बिलोंग करेगा एक स्फीयर में विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन। और अगर हम इन सारे के सारे स्फीयर्स की यूनियन कर दें तो ये यूनियन किसके इक्वल हो जाती है, x के इक्वल हो जाती है। दैट इज x इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ स्फीयर्स विद सेंटर x एंड रेडियस एप्सिलॉन एंड x बिलोंग्स टू a हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब a कैसा है, फाइनाइट है, फाइनाइट है तो बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा तो उसका डायमीटर कैसा होगा, डायमीटर भी फाइनाइट होगा। ठीक है, और हमें पता है कि डायमीटर ऑफ एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस एप्सिलॉन इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। देखो अगर रेडियस एप्सिलॉन है, मान लो ये हमने ओपन स्फीयर लिया है, इसका रेडियस एप्सिलॉन है, तो देखने से तो क्या लगता है डायमीटर कितना बनेगा, 2 एप्सिलॉन बनना चाहिए। बट क्योंकि ये ओपन स्फीयर है तो ये इन बाउंड्री पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करेगा, तो इट मीन्स जो इसका डायमीटर आएगा वो लेस देन 2 एप्सिलॉन रहेगा। ठीक है, दैट इज डायमीटर ऑफ एन ओपन स्फीयर ऑफ रेडियस एप्सिलॉन इज लेस देन 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, x इज इक्वल्स टू यूनियन ऑफ द स्फीयर्स विद रेडियस एप्सिलॉन एंड सेंटर x बिलोंग्स टू a एंड डायमीटर ऑफ द सेट x इज लेस देन इक्वल टू डायमीटर ऑफ सेट a प्लस 2 एप्सिलॉन। और ये हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी थी, क्योंकि ए भी आपके पास फाइनाइट है तो इसका डायमीटर भी फाइनाइट होगा और ये भी फाइनाइट क्वांटिटी है। इट मीन्स डायमीटर ऑफ x इज़ फाइनाइट, और अगर डायमीटर ऑफ x फाइनाइट है इसका मतलब x कैसा है, हमारे पास बाउंडेड सेट है। ठीक है, तो ये आपके पास कंप्लीट कॉम्पैक्ट टोटली बाउंडेड के ऊपर 3 थ्योरम्स मैंने आपको आज कराई हैं। अगर इन 3 थ्योरम्स में किसी को कोई भी डाउट है तो आप गूगल मीट में पूछ सकते हो।